मूर्ख राजा और चतुर ब्राह्मण। एक प्रेरणादायक दीर्घ कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की धरती पर एक समृद्ध और सुंदर राज्य हुआ करता था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खुशहाल लोग उस राज्य की पहचान थे। इस राज्य की राजधानी भव्य महलों, चौड़ी सड़कों और सुंदर बाग बगीचों से सजी हुई थी। लोग अपने राजा की बहादुरी और वैभव की कहानियां दूर दूर तक सुनाते थे। उस राज्य का राजा बाहर से देखने में बहुत शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली लगता था। उसके पास सोने चांदी से भरे खजाने थे, बड़ी सेना थी और शानदार दरबार था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे राजा की एक बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी। वो बहुत आलसी था और बिना सोचे समझे निर्णय लेता था। उसे लगता था कि राजा होने के नाते उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ठीक चलता रहेगा। राजा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, जबकि सच ये था कि वो सीखने और समझने की कोशिश ही नहीं करता था। मंत्री जब भी किसी समस्या के बारे में बताते, राजा उन्हें टाल देता। वो कहता, कल देखेंगे, अभी मुझे आराम करने दो। राजा का आलस्य। राजा का दिन सोने, खाने और मनोरंजन में बीतता था। वो सुबह देर से उठता, फिर दरबार में थोड़ी देर बैठता और बिना किसी ठोस निर्णय के उठकर चला जाता। राज्य के कामकाज धीरे धीरे बिगड़ने लगे। किसान परेशान थे, व्यापारी करों से दुखी थे और सैनिकों में भी असंतोष बढ़ने लगा था। लेकिन राजा इन सब बातों से अनजान बना रहता। उसे लगता था कि राजा की ताकत ही सबसे बड़ी समझदारी है। दरबार की घोषणा। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई। उस दिन दरबार में बहुत चहल पहल थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठा और ऊंची आवाज में बोला, मैं आज एक बड़ी परीक्षा लेने जा रहा हूं। सभी दरबारी चौंक गए। राजा ने आगे कहा, राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाए। जो मेरी परीक्षा में सफल होगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा, सोना, भूमि और सम्मान। राजा की ये घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। हर ब्राह्मण के मन में लालसा जाग उठी। सभी सोचने लगे कि राजा की परीक्षा जीतकर वे बहुत बड़ा पुरस्कार पा सकते हैं। अजीब शर्त। कुछ ही दिनों में सैकड़ों ब्राह्मण दरबार में इकट्ठा हो गए। राजा ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। ये सुनकर सभी ब्राह्मण खुश हो गए। लेकिन अगले ही पल राजा ने कहा, तुम में से हर कोई मुझे कुछ ऐसा बताए जो मुझे पूरी तरह समझ में आ जाए और जिससे मैं बिल्कुल भी परेशान ना हूं। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई सोचने लगा, अगर मैंने कोई गहरी विद्या बताई और राजा को समझ नहीं आई तो? कोई बोला, अगर राजा को मेरी बात पसंद नहीं आई तो दंड भी मिल सकता है। धीरे धीरे सभी पीछे हटने लगे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चतुर ब्राह्मण। इसी भीड़ में एक ब्राह्मण खड़ा था। उसका नाम था देवदत्त। वो साधारण वस्त्र पहनता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और शांति झलकती थी। वो बहुत पढ़ा लिखा था, पर उसे दिखावा पसंद नहीं था। देवदत्त ने सबको चुपचाप देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं आपकी परीक्षा में भाग लेना चाहता हूँ। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, बताओ ब्राह्मण, क्या तुम मुझे कुछ ऐसा बता सकते हो जो मुझे परेशान न करे? देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं एक बहुत सरल कहानी सुनाऊंगा। सरल कहानी की शुरुआत। राजा सिंहासन पर आराम से बैठ गया और बोला, ठीक है, शुरू करो। देवदत्त ने कहना शुरू किया, महाराज, एक समय की बात है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, सेना, सम्मान। लेकिन वो राजा बहुत आलसी था। वो सोचता था कि सिर्फ राजा होना ही काफी है। राजा ध्यान से सुनने लगा। ब्राह्मण आगे बोला, वो राजा सोचता था कि फैसले कल ले लेंगे, काम बाद में करेंगे। धीरे धीरे उसका राज्य कमजोर होने लगा। कहानी में छुपा सत्य। देवदत्त की कहानी बहुत सरल थी। न कोई कठिन शब्द, न कोई गूढ़ श्लोक, लेकिन हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ था। ब्राह्मण बोला, उस राजा के मंत्री उसे समझाते रहे, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी ताकत पर घमंड करता रहा। राजा का चेहरा अब गंभीर हो गया था। उसे लगने लगा कि ये कहानी कहीं न कहीं उसी की कहानी है। राजा का आत्मबोध। कहानी समाप्त हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। देवदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये कहानी कठिन नहीं थी, इसमें कोई पहेली नहीं थी, बस एक सीख थी। आलस्य और गलत फैसले किसी भी राजा को गिरा सकते हैं। राजा ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने अपने भीतर झांका।
उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच राज्य के प्रति लापरवाह रहा है। परिवर्तन की शुरुआत। राजा ने देवदत्त से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ आया कि असली शक्ति सोच समझकर काम करने में है। उसने तुरंत आदेश दिया कि देवदत्त को इनाम दिया जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि राजा ने अपने जीवन का तरीका बदलने का निश्चय किया। नया राजा। उस दिन के बाद राजा रोज समय पर दरबार में आने लगा। वो मंत्रियों की बातें ध्यान से सुनता, जनता की समस्याएं समझता और सही निर्णय लेने लगा। राज्य में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। किसान संतुष्ट हुए, व्यापार बढ़ा और लोग अपने राजा की प्रशंसा करने लगे। कहानी की सीख। देवदत्त ब्राह्मण चुपचाप अपने गांव लौट गया। न उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, न घमंड। उसे संतोष था कि उसने सच्चाई कही। और राजा अब मूर्ख नहीं रहा था। मूल शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य और मूर्खता से कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। सच्ची समझदारी सोच समझकर सही निर्णय लेने में है। ताकत तभी सार्थक होती है जब उसके साथ बुद्धि और जिम्मेदारी जुड़ी हो। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।